अरे मेरा बहुत सारा सामान नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया? रखा तो यही था। कोई नहीं, पहले किचन में जाती हूँ, सबसे मिल लेती हूँ। आज पहला दिन है ना मेरा ससुराल में, इसलिए ना अपना मूड खराब करती हूँ ना किसी और का। चल पायल, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू। अरे मम्मी, पता है आपको, अरे भाभी तो एक से बढ़कर एक सामान लाई है। मैंने तो मेरी पसंद का सारा सामान रख लिया मैंने। हाँ तो इसमें क्या गलत है? और वैसे भी नंदों का तो हक होता है भाभी के सामान पर, तो जो चाहे वो ले सकती है। हाँ मम्मी, इस बार तो आपको ज्यादा शॉपिंग भी नहीं करानी पड़ेगी। आप एक काम करना, मुझे तो आप कैश दे देना। इस बार की शॉपिंग तो मैं भाभी के सामान से ही कर लूंगी। अरे हाँ मेरी बेटी, तो बस ऐसे ही खिलखिलाती रहा कर। प्रणाम माँ जी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग भाभी। ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी गुड मॉर्निंग कुछ ज्यादा जल्दी हो गई? क्या मतलब दीदी, मैं समझी नहीं। मतलब ये है भाभी कि यहाँ पर सब 6 बजे चाय पी लेते हैं, तो पूरे 7:30 बज रही है, तब जाके आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है। क्यों मम्मी, अपनी बहू को बताया नहीं था क्या तुमने? सॉरी दीदी, आज पहला दिन था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, इसलिए लेट हो गई। कल से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, आपके वो जो लिपस्टिक का शेड था वो आपने कहाँ से लिया? वो तो मैंने एक ब्रांडेड शॉप से ली थी। अच्छा दीदी, आपने कहीं देखी क्या? मेरी वो लिपस्टिक मिल नहीं रही है। वो तो मैंने रखी। क्या मतलब? अरे तेरी इकलौती ननद है ये, और तू भाभी है इसकी। कल ही तो शादी करके तू आई है, और तेरे सामान में से जो जो तेरी ननद को पसंद आया वो उसने रख लिया। क्या? मेरा सामान रख लिया? अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है कि भाभी के सामान में ननद का पूरा हक होता है, उसे जो चाहिए वो आराम से ले सकती है। भाभी, ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं ले ली आपकी। अरे यहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है मेरी मम्मी पापा की, वो आपकी ही तो है। कौन सा मैं उसमें आपकी हिस्सेदारी मांग रही हूँ? बस मैंने 3-4 आपकी साड़ियाँ ली है, थोड़ा मेकअप का सामान लिया है और 1-2 ज्वेलरी ले ली है। क्या ज्वेलरी? हाँ, वो जो आपका एक चेन था ना जिसमें एक बहुत दिल के शेप का पेंडेंट लगा हुआ था, वही वाला बस लिया है मैंने। बाकी सब तो ठीक है दीदी, लेकिन सो सॉरी, मैं आपको वो चेन नहीं दे सकती। वो प्लीज आप मुझे वापस दे दीजिए। क्या? हाँ दीदी, वो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। वो चेन मेरी मम्मी पहना करती थी, और मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा ने बड़े अरमानों से वो चेन संभाल कर रखी थी, ताकि वो मुझे दे सके। अरे तो क्या हो गया इसमें? तू दूसरी चैन बनवा लेना अपने पापा से बोल के, वैसी की वैसी। नहीं मम्मी जी, उसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी हैं, मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं, मेरी माँ का प्यार जुड़ा है। प्लीज वो मुझे वापस करवा दीजिए। उसके बदले में दीदी चाहे कोई दूसरी ज्वेलरी ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रही हो मम्मी अपनी बहू को? अरे कल ही आई है और आज ही मेरा तेरा करने लग गई। अरे भाभी के आते ही मेरा अधिकार जैसे खत्म ही हो गया मेरे मायके में। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या बहू? वो सामान अब सब तुम्हारी ननद का हो चुका है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नहीं मम्मी जी, मैं वो चैन नहीं दे सकती किसी भी कंडीशन में। हाय तौबा, किस मनहूस लड़की को मैं घर पे बहू बनाकर लाई हूँ, आते ही घर में कलेश करने लग गई। देख लिया मम्मी, देख लिया। मैं बोलती थी ना, बहुत तेज तर्राट है लड़की। आपको ये बड़ी प्यारी लग रही थी, अब भुगतो। दीदी मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मुझे तो बस अपनी वो माँ की चैन चाहिए, बाकी आप सब रख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने दो भाभी, जब नहीं दिया जा रहा है तो मत दो। आपका सारा सामान मैं आपके कमरे में रख देती हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अरे मैं तो अपना हक समझ कर ले रही थी, ना कि भीख। भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, और मेरे पति भी अच्छा खासा कमाते हैं। क्या हो गया माँ? बड़े जोर जोर से आप लोग बातें कर रहे हो। होगा क्या? अपनी बीवी से पूछ, कल की आई हुई और मेरी बेटी कमाई का ही खत्म कर रही है। मम्मी मैं तो जा रही हूँ, अब आते ही भाभी का ये हाल है तो आगे तो भगवान ही जाने क्या होगा। कह देती हूँ मम्मी, जब तक भाभी यहाँ पर रहेगी ना, मुझे बुलाना मत, मैं आऊंगी नहीं। अरे हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? दीदी को कुछ सामान मेरे पसंद आ रहे थे, मैं बाथरूम में नहा रही थी, दीदी ने अपना सारा सामान निकाल के रख लिया। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दीदी ने मेरी एक माँ की आखिरी निशानी जो मेरी चेन थी वो भी रख लिया है। उन्हें उसका डिजाइन बहुत पसंद आ रहा है। मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ दीदी को कि दीदी वो मुझे आप वापस दे दीजिए, बाकी आप सब ले लीजिए, उसके बदले में कोई दूसरी ज्वेलरी ले लीजिए। लेकिन दीदी को वही चाहिए। और माँ जी भी बोल रही है कि तू ऐसे अपने पापा से बोलकर दूसरी सेम बनवा लेना, लेकिन वो नहीं देगी। माँ क्या सही कह रही है पायल? हाँ तो इसमें कूदने की क्या बात है? हाँ, भाभी के सामान पर नंदों का हमेशा से हक होता है, उसमें एक चैन के लिए तेरी बीवी इतना बतंगड़ बना रही है। माँ आप तो समझो, आप एक बेटी की माँ हो, एक बेटे की माँ हो। अरे पायल की उसकी माँ की चैन के साथ कुछ फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। एक तो वैसे भी उसकी माँ नहीं है। आप बोल दो ना स्वीटी को कोई दूसरी ज्वेलरी ले ले। देखा माँ, भाभी के आते ही भैया जोरू का गुलाम बन गया। ए स्वीटी, तू छोटी है ना, छोटी बनकर रह, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। और तेरी आदत तो मैं सब कुछ जानता हूँ, अब तो छोटी बच्ची नहीं है। मेरी बेटी तो मेरे लिए बच्ची ही है,
सही कहती हो मम्मी, और इसी लाड प्यार की वजह से ये आज इतनी बड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी पागलों जैसी हरकतें करती है। अरे किसी का सामान उससे बिना पूछे उसके गैर मौजूदगी में तुम कैसे ले सकती हो? अरे यही सब कुछ अगर तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ करे तो तुम बर्दाश्त कर लोगी क्या? जितना मैं तुम्हें जानता हूं ना, एक कांच का टुकड़ा नहीं दे सकती हो। ज्वेलरी तो बहुत दूर की चीज है, और तुम्हारी भाभी तो मना भी नहीं कर रही है, उसे तो सिर्फ अपनी चैन चाहिए। चैन ही क्यों, सारा ही ले लो, मैंने बोल तो दिया है, आप क्यों बतंगड़ बना रहे हो? वाह बहू वाह, आते ही भाई बहन के बीच में कलेश करा दिया। यही सीख कर आई है मायके से। माँ जी मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। बस बस, ज्यादा मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू इसका सारा सामान लौटा दे स्वीटी, तुझे जो चाहिए मैं खरीद कर दूंगी। तेरी माँ अभी जिंदा है, तुझे किसी के सामान की कोई जरूरत नहीं है। और तू आते ही बीवी का गुलाम जो बन गया है ना, ले जा अपनी बीवी को मेरी नजरों के सामने से। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाह रही थी। बस बस भाभी, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। स्वीटी तू चुप कर, वो तेरी भाभी है और उम्र में तुझसे बड़ी है, समझी? जरा तमीज से बात किया कर। अब तो भी तो हमको ही आंखें दिखाएगा, बीवी जो आ गई है। हे भगवान, घोर कलयुग, आते ही ये हाल है तो भगवान जाने कुछ दिन गुजरेंगे तो क्या होगा। अरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आए, लेकिन मेरी तो मती मारी गई थी जो इस लड़के को मनहूस को अपने घर बहू बना कर लाई। आते ही घर में कलेश करवा दिया, भाई बहन में फूट डलवा दी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। बस करो मम्मी। अरे आप सोच भी रहे हो क्या कर रहे हो? ये आपकी बहू है, कल आप शादी करके लाए हो और ऐसे स्वागत कर रहे हो अपनी बहू का। स्वागत करने वाला काम किया है तेरी बीवी ने। एक बात बताओ मम्मी, आप बोल रहे हो ना कि पायल के सम्मान पर स्वीटी का हक है। स्वीटी की भी तो ननद है ना, आप पूछो जरा स्वीटी से, उसने अपनी ननद को क्या क्या दिया था। ऐसा है ना भाई कि आप अपने काम से काम रखो, मेरे घर की बात जो है ना मैं देख लूंगी, मेरे हिसाब से क्या करना है। मत भूल स्वीटी, ये तेरा मायका है, ससुराल नहीं, इसलिए तू भी ना हमारे घर के मामलों में ज्यादा टांग मत अड़ाया कर। अब तो छोटी बच्ची नहीं है, शादीशुदा है। यहाँ आती है मायके में तो जितने दिन रहना ढंग से रह, वरना अपने ससुराल में रह, समझी? बस मम्मी यही सुनाने के लिए बुलाया था। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, अभी इनको फोन करती हूँ, मुझे लेने आए। मैं जा रही हूँ रेडी होने, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, मनहूस कहीं की। आते ही मेरे घर में तोड़ फोड़ मचा दी। जा रहे अपनी बीवी के साथ। अरे आते ही मेरा बेटा छीन लिया मुझसे, बहन से भाई छीन लिया। माँ जी आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चलो पायल कमरे में, इन लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ ले जा ले जा, तेरी बीवी को पर्दे में ही रख। याद रखना, आज से वो सिर्फ तेरी बीवी ही है, मेरी बहू तो कभी बन ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो पायल, मेरे घर में तुम्हारा ऐसा अपमान हुआ, वो भी आते ही। नहीं जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी थोड़ी ना कोई गलती है, लेकिन आपकी मम्मी और दीदी को कितना बुरा लगा होगा। वो लोग मेरे बारे में यही सोच रहे हैं कि मैंने जानबूझकर आप सब में झगड़ा कराया। देखो पायल, एक बात मैं तुझे साफ साफ समझा देता हूँ, कौन क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ। आज मेरी माँ और बहन गलत थे, मैंने इसलिए उन्हें बोला, तुम्हारा साथ दिया। अगर कल को तुम गलत होगी तो मैं तुम्हारे लिए भी वही बोलूंगा। मेरे लिए सच सबसे ऊपर है और रिश्ते बाद में। किसी के सोचने ना सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ कि आपने मेरा साथ दिया, सच का साथ दिया। कोई मुझे समझे या ना समझे, मुझे सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप मुझे समझते हैं। कोई बात नहीं पायल, मूड ठीक करो, हमारी शादी का आज पहला दिन है, ये सब घर परिवार में होता रहता है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी मुझे थोड़े ही दिनों की छुट्टी बची है, उसके बाद मुझे ड्यूटी भी जाना होगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आपके ससुराल का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं सब्सक्राइब किया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।